मां के समान दुनिया में कोई नहीं है, मां के समान किसी की ममता नहीं है, तो कैसे नहीं है? आ जाइए देखते हैं मां के ममता की ओर। किसी गांव में दो सहेलियां निवास करती थीं। उन दोनों में बड़ा हित था। बाप अलग था, काम अलग था, ये कई परिवार, और रामा श्यामा नाम की दो संग पली सुकुमार। दोस्तों, रामा और श्यामा नाम की दो लड़कियां जो साथ साथ खेली, बचपन से साथ साथ रहीं। बाप भी अलग थे, परिवार एक ही था, लेकिन श्यामा थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। दोनों लड़कियां जो थीं, अरे बालापन से संग संग खेली। सुंदरता में से फूल चमेली, इतना प्यार था दोनों लड़कियों में। घर में न कोई रहे अकेली, ऐसी दिल की मिली रे सहेली। बचपन से दोनों साथ साथ रहा करती थीं, खेला करती थीं। जब कुछ सियानी हो गई, यहां तक हुआ जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, तो रामा सीधे स्वभाव की थी, लेकिन श्यामा चंचल थी। मगर रामा ने देखा, अपने आंगन में रहती रही, लेकिन घर वालों ने रामा देवी की आंगन में के पहले करी सगाई। रामा बिटिया की आंगन में है पहले भाई सगाई, और छोड़ी सहेली को रामा फिर के ससुरे में आई। पहले रामा की शादी हुई है, अपनी सहेली को छोड़ते हुए नहीं बनता था, मगर मजबूरी थी। फिर भी अपनी सहेली को छोड़ के ससुराल में चली आई, लेकिन जी नहीं लगता है। महाराज चैन नहीं श्यामा पाती थी, उत ससुराल में श्यामा बिन रामा कल पाती थी। बारे सावरिया बारे गिरधारी, चलिए तो मधुबन संग में जाऊंगी, तेरे संग में रहूंगी दिन 20। बारे सावरिया, चलिए तो मधुबन संग में जाऊंगी, तेरे संग रहूंगी 20 दिन। रामा जो थी वो श्यामा बहन को छोड़ करके ससुराल में चली आई, लेकिन जी नहीं लगता है। श्यामा इधर रामा के बिना दुखी है, रामा उधर ससुराल में अपनी सहेली को छोड़े बिना जी नहीं लगता। लेकिन रामा ने एक बात सोची कि हम बालापन से अपनी सहेली के साथ जिए हैं, अब उसे भी हम अपने ही परिवार में यहीं इसकी शादी करवा लें। तो रामा ने देर नहीं की, सबसे सलाह मिलाई, लई करवाई बहन की सगाई। श्यामा की भी शादी करवा ली। अरे सबसे सलाह मिलाई, लई करवाई बहन की सगाई। अब वो चंचल दिल की नार लेके दुल्हन बन के आई।
अच्छा नहीं लगा, बहन के बिन ससुराल में अच्छा नहीं लगा। सबसे सलाह मिला करके जो एक परिवार की पली हुई दोनों लड़कियां थी, तो रामा ने उसी अपने ही परिवार में ससुराल में उस लड़की की भी शादी करवा ली। ये सबसे सलाह मिलाई लई करवाई बहन की सगाई, बहन की सगाई। वो चंचल दिल की नारी रे तब दुल्हन बन के आई। अब तो बड़ी मगन है दोनों में भारी प्रेम, कोई न नेम रहे न समझाई रहे समझाई। नर नारी गाँव के करी रहे सभी बड़ाई, नर नारी गाँव के करी रहे सभी बड़ाई। शादी करवा ली, लेकिन दोनों में इतना हित था, ससुराल में वहां भी साथ ही साथ रहती थी, साथ ही साथ भोजन करती थी, कभी कभी जुदा हो जाती थी, लेकिन अंतर था दोनों में, आदत में अंतर था। वो रामा सीधी सादी थी, वो झूठ बोला न के आधी थी। अंतर हो गया। शादी जब करवाई है तो रामा तो सीधे स्वभाव की थी, लेकिन वो झूठ बोलने वाली औरत थी। अंत में जब शादी हो गई, फिर उसे इतना बड़ा गुमान हो गया कि अपनी सहेली रामा से भी उसका हित धीरे धीरे दूर होने लगा। दिल जब दूर होने लगा, लेकिन भगवान की मेहर कुछ और थी, रामा के कोई संतान नहीं थी। अब बरसे बीती रामा को, पर कोई ना संतान भई। रामा के कोई संतान नहीं हुई। चंचल दिल की जो लड़की थी श्यामा, उसके लड़कियां ही लड़कियां थी, पुत्र कोई पैदा नहीं हुआ। बरसे बीती रामा को, घर पर कोई न संतान भई। पर घर वालों को दुखी देख रामा दिल में हैरान भई। घर में कोई संतान नहीं हुई, घर वाले दुखी होकर के जीने लगे। परिवार के लोगों को दुखी देख करके रामा का भी हृदय बड़ा विदीर्ण हो गया। लेकिन रामा जो थी, जग जननी माता भवानी की पूजा सारे दिन करती थी। श्यामा भी बांझ कहे उसको, कटु वचन सभी के सहती थी। गांव की औरतें रामा को बांझ की दृष्टि से देख रही हैं। यहां तक हुआ कि गांव वालों की बातें सुनकर के उसकी सहेली जो श्यामा थी, वो भी अपनी बहन को बांझ कहने लगी। जग जननी मात भवानी की पूजा सारे दिन करती थी। श्यामा भी बांझ कहे उसको, कटु वचन सभी के सहती थी। भगवान की ऐसी दया हुई, जो श्यामा के घर में पुत्र नहीं था, नहीं पुत्र हुआ। श्यामा के भी लड़कियां हमेशा होती थी।
पर चंचल मन की नार श्यामा हैरान न दिल में होती थी। अंतर हो गया, कहां दोनों बहनों में इतना प्यार था, लेकिन श्यामा के जब कोई बालक पैदा नहीं हुआ, वर्षे हो गई, तो सब उसे बांझ की दृष्टि से देखने लगे। यहां तक हुआ कि जो श्यामा जो थी वो अपनी सहेली रामा को अपशब्द भी सुनाती है, लेकिन पुत्र उसके भी कोई नहीं था, केवल लड़कियां ही लड़कियां थी। मगर वो रामा जो थी, मां आरे करती पूजा दुर्गा की मां सुन ले अर्ज भवानी। हैरान है, सबकी बातें सुन के परेशान है। भगवती के यहाँ आराधना करती है, पूजा करती है, सोचा करती है मां कौन सा दिन होगा जिस दिन एक नन्हा सा बालक मेरी गोद में होगा। वो दिन कौन सा होगा जिस दिन तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। उस समय हमारी जिंदगी में कब आएगा जब दुनिया के लोग हमें बांझ नहीं कहेंगे। करती पूजा वो दुर्गा की मां सुन ले अर्ज भवानी। मेरी खाली गोदी देख के, मेरी खाली गोदी देख के सब लोग करत बदनामी। मेरी मात जगत को तुम हो पालनहार, हो सम्मान हमारो जग में हो अम्मा मेहर तुम्हारी। सोच रही है अरे हो सम्मान हमारो जग में हो जाए मेहर तुम्हारी। अब तो पूजा करके दुर्गा की फिर भोजन करती है। अब तो पूजा कर मां दुर्गा की फिर भोजन करती है। जिस समय दोस्तों इधर तो भवानी के मंदिर में सारे दिन पूजा करती है, सोचती है क्या करें, कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा। उस समय हमारी जिंदगी में कब आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरे आंगन में खेलेगा। इधर रामा की तो ये दशा है, और उधर श्यामा जो उसकी सहेली थी चंचल दिल की, उसके बेटी हुई गई 5, पुत्र कोई भी नहीं हुआ। अरे बेटी हुई गई 5, कहूं मैं साच सुना नर नारी। वो स्त्री और सब घर पे हुक्म चलाए रे रामा की सहेली प्यारी। रामा तो ससुराल वालों की सेवा करती है, सहेली श्यामा पूरे ससुराल के जितने भी लोग थे परिवार में सबके ऊपर हुक्म चलाती है, बैठे बैठे मौज उड़ाती है। कितना अंतर हो गया। बाकी बिटियां हुई गई 5, कहूं में साँझ सुनो नर नारी। सब घर पे हुक्म चलाए रे रामा की सहेली प्यारी। नहीं सुघर विचार, नहीं सुघर विचार, बड़ी मक्कारत श्यामा प्यारी। पर हरिगतिया परंपारक सुनो अगारी, हरिगतिया परंपारक सुनो अगारी। दोस्तों उस श्यामा की 5 लड़कियां तो पैदा हो गई, लेकिन पुत्र उसके भी नहीं था। और इधर रामा के कोई पुत्र न पुत्री, कुछ नहीं हुआ। लेकिन भगवान की जब दया होती है अवधेश, तो बिगड़े भी होते काम सफल, और जब मेहरी हरि की होती है
दया जब इंसान पर हो जाए फिर कहना ही क्या है। बिगड़े भी होते काम सफल जब मेहर हरि की होती है, दुश्मन बन जाते मित्र सदा जब दया प्रभु की होती है। परमात्मा की जरा सी दृष्टि जब प्राणी के ऊपर पड़ जाती है, राई पर्वत हो जाता है, सम्मान सदा इंसान करे, कंगाल भी होता महाराजा सब दुनिया में वो नाम करे। दोस्तों, अरे जब भगवान की नजर इंसान पर पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। वो दशा हो जाती है, मिट्टी भी बन जाती सोना जब दीन दयाल जी दया करे, लाखों सेवक सेवा करते जब चक्रधारी दया करे। दशा हो गई दोस्तों, रामा के ऊपर मां भगवती की मेहर हो गई। और जब परमात्मा की नजर होती है तो उसके सामने कभी कष्ट नहीं आते। मां भवानी की दया हुई, यहां तक वो शुभ समाचार उस समाज के सामने पहुंच गया है। रामा ने घर में मां की कृपा से, अरे रामा ले पुत्र जनो है, जिसे लोग बांझ कहते थे, जब मां भवानी की मेहर हुई और रामा जिसे बांझ कहते थे, उस रामा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। आंगन में खुशी ही खुशी है, बधाई, द्वार पर दान, अरे दान ही नहीं, औरतें गीत गा रही हैं, बधाई बजाई जा रही है। नतीजा ऐसा ही नहीं दोस्तों, है नर नारी मगन रेखे खुशी रही अति छाई, कैसी भगवती की दया। है नर नारी सब मगन रेखे खुशी रही अति छाई, और मिलजुल आई गई नारी रे, मिलजुल आई गई नारी रेखे बज रही दादा बधाई। जिस रामा को बांझ कहते थे, द्वार पर बधाई, औरतें गीत गा रही हैं, नाच रही हैं। महाराज बने हैं अजब अनोखे ढंग, देख कुमार को जन्म भरी है सबके दिल में उमंग। देख कुमार को जन्म भरी है सबके दिल में उमंग।
अब तो ले बेटा को गोद मात घर में हर साथी है, अब तो ले बेटा को गोद मात घर में हर साथी है, अब तो ले बेटा को गोद मात घर में हर साथी है। दोस्तों, आंगन में औरतें इकट्ठी होकर नाच रही हैं, खुशी खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है। मां भगवती की आराधना विनती सब लोग कर रहे हैं। और श्यामा ने जब सुनी कि रामा के लड़का पैदा हो तो उसे नींद नहीं आई और तो जल तो गई मन में, क्योंकि लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़का कोई था नहीं। अंत में श्यामा से गांव की औरत ने कही कि देख रामा के लड़का पैदा हुआ और तू बिल्कुल नहीं गई। तो गांव वालन से बात छुपाए के लिए श्यामा द्वार पे पहुंची और रामा से एक बात कही कि मेरे तो चलो ठीक है, तुमने नहीं बुलाया, हम चल के आ गए हैं और बधाई में शामिल होकर के औरतों को दिखाने के लिए। श्यामा नाचन लगे, नाचो तो ना पहनाया जाता, क्योंकि गर्भवती वो भी थी। हुआ ऐसा, गान लगी और गाते भाई बोली रामा की कछलेती न देती निक बुलाए ले तेरी कछलेती न देती, बोल बुलाए ले तेरी कछलेती न देती, हाय बुलाए ले तेरी कछलेती न देती। बोली नाचन लगी, अब उठो तो जातो ना, भगवान की दया है, घूमते है नाचत है। और बोली सबको देती साड़ी कपड़ा, सबको देती साड़ी कपड़ा, मोए बैसी जयांगन में नचाए ले तेरी कछलेती न देती, तेरी कछलेती न देती, न का बुलाए ले तेरी कछलेती न देती, न का बुलाए लेती। बधाई बज रही है द्वार पर, लेकिन श्यामा दिल में तो छुरी चल रही है, मगर फिर भी नाच रही है और गा रही है, बधाई में शामिल हो गई और बोली गात भाई जवाब दो है, सबको देती रुपया पैसा, मोई दुई बता से गाय दे तेरी कछलेती न देती, कछलेती न देती, होय बुलाए लेती कछलेती न देती, निका बुलाए लेती। गा रही है नारियां, अब देश ललाय अब समर की बैठो ढोलक पे, अब तुम समर की बैठो ढोलक पे, अब बता से बने बेटा समर की बैठो। अरे अब बता से बने बलवाजी, अब बता से बने गए, अब तुम समर की बैठो रिकॉर्डिंग पर, अब बता से बने। आनंद है उस महल में। अब रामा जो थी वो तो आंगन में खुश है और श्यामा जल गई है। श्यामा मन में जरी गई, मेरे पुत्र भव कोई नाय, रामा की खुशी देख के अब भोजन नाई सुहाई। सोई गई जब एक दिन रामा देवी मात, कपट भरी नारी चली करने को संघात। इधर रामा के जो लड़का पैदा हुआ उसके ठीक तीसरे दिन के बाद में उसके एक लड़की, छठी लड़की फिर पैदा हुई। तो उस बच्चलन औरत ने अपनी सहेली के लड़का को पाने के लिए जन्म लेते लेते अपनी लड़की को मार डाला। और लड़की को मारने के बाद रामा
श्यामा जो थी अपनी बेटी को मारने के बाद में अब रामा देवी के आंगन में घुस गई चोरी छोरी, और काले दिल की थी नारी ऊपर से गोरी गोरी। ऊपर से गोरी गोरी रे, ऊपर से गोरी गोरी, काले दिल की थी नारी ऊपर से गोरी गोरी। रामा जब सो गई, श्यामा चुपचाप आंगन में पहुंच गई। बेटा लयो चुराई, बाने बेटा लयो चुराई, रात जा झुकी अंधेरी आकारी। ना कुछ समझ सकी रामा, वो सोई गई महतारी। बालापन की सहेली श्यामा अपनी सहेली रामा का लड़का रात में चुरा ले गई। जब रात में चुरा ले गई, खुली आंख ना मिलो कुमर तब गिरी धरन बेचारी, और अपने सर को पीट पीट कर रोन लगे परिवारी, अपने सर को पीट पीट कर रोन लगे परिवारी। घर के लोग बुरे तरीका से रोने लगे। मां पछाड़े खाने लगी कि लड़का कहां चला गया। ये खबर आग सी फैल गई। खबर लगत ही सारे नगर खेजूरी आए नर नारी, और सब चिंता में फंसे लगी है द्वार भीड़ अति भारी, सब चिंता में फंसे लगी है द्वार भीड़ अति भारी। दोस्तों, खुशी रंज में बदल गई। लड़की जो पैदा हुई उसका वध करने के बाद श्यामा चुपचाप अपनी सहेली रामा का लड़का चुरा ले गई। अब घर में कोहराम मचा हुआ है चारों तरफ। हुआ ये वो रामा अरे रोवे छाती फारी बिलख रही नारी बदन को मिलायो, क्यों घर को दीप जलाए कि के ईश्वर ने बुझायो। सोच रही है परमेश्वर ऐसा क्यों किया, घर में प्रकाश होने के बाद ही अंधेरा क्यों कर दिया। ए रोवे छाती फारी बिलख रही नारी बदन को मिलाओ, बदन को मिलाओ, क्यों घर को दीप जलाए के ईश्वर अरे बुझाओ। हे परमात्मा, और सबको देखत आपको न सो पापक मैंने कमाओ, किस कारण गोदी को लाल मेरो गमाओ। ए सबको देखत आपको न सो पापक मैंने कमायो, किस कारण गोदी को लाल के मैंने गमायो, किस कारण गोदी को लाल के मैंने गमायो। दोस्तों, इधर तो घर में शोक ही शोक छा गया। परिवार के लोग सर धन धुन के पछता रहे हैं, सोच रहे हैं, हैरान होकर के सब लोग रुदन कर रहे हैं। लेकिन उधर जो उसकी सहेली श्यामा थी दोस्तों, ओ तो श्यामा दिल में मगन, ना उस माता को ध्यान, और बेटा मेरो अब भयो, अब रही हमारी शान। बड़ी खुश है, सोच रही है कि लड़का मेरा हो गया। लेकिन रामा जहां पछाड़े खा रही थी, सिसक रही थी, वहां आकर के किसी ने कहा, तोले कही किसी ने आए रे श्यामा घर तेरो लाला। तोले कही किसी ने
उसने गजब खर डाला। किसी ने आकर के जिस समय मां को बताया है कि तुम्हारी बालापन की जो सहेली है उसके पास तुम्हारा बालक मैंने देखा है। दोस्तों इतने वचन सुन करके मां दौड़ी। महाराज सुनत ही भाज पड़ी बहराए और पलना में ललना को फौरन छाती सलाम को लगाए। बोले भज के श्यामा आई आंखें फौरन लाल खरी। बोले भज के श्यामा आई आंखें फौरन लाल खरी। जैसे ही दोस्तों मां ने अपने बच्चे को सहेली के आंगन में देखा है, उस बच्चे को उठा करके तुरंत बाहों में भर लिया, रोने चिल्लाने लगी, बच्चे को सीने से लगाया। अंत में उसकी सहेली आ गई और जवाब दिया, क्यों री नादान, तूने मेरे लड़का को क्यों गोद ले लिया? जवाब दिया, बहन ये लड़का मेरा है, बचपन की तुम हमारी सहेली हो, लेकिन तुमने मेरे साथ दगा क्यों किया? मेरे बच्चे को चुरा करके तुम क्यों ले आई? श्यामा कहने लगी, नादान औरत, ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मेरा लड़का है। अब उस बालक की, अरे भाई बेटा की छीना झपटी कैसी थी हर की लीला। बेटा की छीना झपटी हो गई। वो कहती है मेरा लड़का है, वो कहती है कि मेरा लड़का है। तमाम की भीड़ एकत्रित हो गई कि द्वार पर ये कैसा नाटक है। अरे बालक तो दोनों के ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये लड़का, वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है। गांव के लोगों ने कहा क्यों, ये क्या कहानी है? तो श्यामा कहने लगी, इस औरत की ओर देखो, इसका लड़का मर गया और ये मेरे बेटा को अपना बेटा बता रही है। और वो बोली कि ये नारी दुराचारिणी है जो मेरा धन मुझसे छीन रही। अपना और पाप के कांटे बीन रही। और मन में यह विचार करने लगी है, सोचने लगी है कि अब हम कौन सा ऐसा उपाय करें। श्यामा कहने लगी, पागल भाई बेटा के गम में सबको अपना बतलाती है। मर गया लाल इस नारी का, मर गया लाल इस नारी का और मेरा लाल छिनाती है। गांव वालों के भी कोई कहानी समझ में नहीं आ रही कि वो कहती है मेरा लड़का है और वो कहती है कि मेरा लड़का है। बच्चे की खींचातानी हो गई। लेकिन दोनों की दशा देखकर सभी लोग थे दंग और राजा के घर को चले सुले दोनों को संग। दोस्तों अब राजा के घर के लिए चले हैं फैसला करवाने के लिए कि दोनों में रार हो रही है, बच्चे की छीना झपटी पड़ी है। तो राजा कहने लगा, आओ। उस बच्चे को राजा के सामने लेटा दिया।
मां भाग पड़ी, राजा के पैर पकड़ लिए और जवाब दिया महाराज कि महाराजा को देखी तभी और रोई पड़ी रामा किलकारी, मेरो लाल चुराई लयो और कह रही है मेरो है अवतारी। रामा ने दोनों हाथ जोड़े, कहा कि महाराज ये लड़का मेरा है। तो कह श्यामा श्री महाराज ये नीच सदा से कुलक्षणी नारी, झूठो दोष लगाई हमें ये बेटा की न सगी महतारी। राजा कहने लगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगी महाराज ये मेरा बालक है, मेरे गर्भ से पैदा हुआ, ये हमारे बच्चे को चुरा ले गई। श्यामा कहने लगी महाराज इसका लड़का मर गया, इसने अपने बच्चे को फेंक दिया और मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। राजा के कोई बात दिमाग में नहीं आई, यहां तक हुआ कि मां दो बेटा एक, अब मैं कौन सा ऐसा उपाय करे। अरे 2 घंटा गए बीत रे नई बात समझ में आई। क्या कर समझ में ही नहीं आता। पुत्र एक है मां 2 है, अब हम किसे दे दें कि लड़का किसका है। अब 2 घंटा गए बीत रे नई बात समझ में आई। है जा में गहरो राज रे, है जा में गहरो राज रे, हम किने के दे पकड़ाई। अब क्या करें, सर पर हाथ रख करके महाराज बैठ गए। दोनों औरतें बच्चे को छीन रही हैं इधर उधर, तो कहने लगे इस बच्चे को यहां लिटा दीजिए, इसका फैसला आज नहीं अब हम कल कर पाएंगे। महाराज भूपने बंद करो दरबार, कल सुबह को आना तब हम करें न्याय तुम्हारे कन्हैया। कन्हैया तेरे पीछे बस रही हूं ने कबेरी, फिर से ले जा कान्हा तेरे संग में जी रही हूं ने कबेरी, फिर से ले जा कन्हैया तेरे संग में। राजा कहने लगे माफ करना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बालक किसका है। आज नहीं, इसका फैसला कल सुबह होगा, कल सुबह हम फैसला करेंगे, जाइए ले जाइए। शाम जब हुई, अपनी रानी से कही मेरी प्यारी बात भई अनहोनी। जब घर पहुंचे तो राजा ने अपनी रानी से सलाह मिलाई और जवाब दिया, अपनी रानी से कही मेरी प्यारी बात भई अनहोनी, और नाए भयो फैसला हमसे आग पेट में दूनी। महारानी कहने लगी महाराज ऐसी कौन सी समस्या आ गई तुम्हारे सामने, अरे मुझे बताओ। कहने लगे बात ये है, अरे माँ 2 है पर पुत्र एक है, दोनों कहती मेरो। क्या करें, ए माँ 2 है पर पुत्र एक है, दोनों कहती मेरो। असमंजस में फंसा हुआ हूँ कैसे होई निरवेरो। सगी मां तो बालक की सुबह को कैसे बताऊं। सोचने लगा और कहने लगा महारानी मां 2 है, लड़का एक है, वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है, अब हम कैसे कहते कि लड़का किसका है। रानी बोली जाओ में कोई बड़ी बात है, अरे फैसला तुमसे ना, वो आप निश्चिंत होकर सो जाइए, सवेरो है हम फैसला करेंगे।
बोली। अरे कौन सी सगी माँ तो बालक की सुबह को तुम्हें बताऊंगी, जो है कष्ट कलेश आपको मैं सारों ने बताऊंगी, जो है कष्ट कलेश आपको मैं सारों ने बताऊंगी। आप निश्चिंत रहिए, सो जाओ, भोजन कर लो, और सुबह जब होगा तो महारानी कहने लगी कि फैसला हम कर देंगे। सवेरो जब हो तो दोस्तों सुबह जब हुआ है, भोर होते ही भूप को फेरी लगो दरबार, न्याय सुनन के कारण सो जुड़ी गई भीड़ अपार। काफी भीड़ लग गई कि राजा देखे क्या फैसला करेंगे, लड़का किसे देंगे। दोनों मां हैं, पुत्र एक है, लेकिन रानी आगे बढ़ी और दोनों औरतों को बुला करके अपने पास ले गई। उसने देखा दोनों नारिन को देख के रानी भई हैरान, दोनों प्रसव की मारी थी जब देखी धर के ध्यान। अब तो रानी भी असमंजस में पच गई, सोचने लगी ये तो दोनों ही प्रसव की मारी हुई हैं। मैंने तो ये सोचा था कि जिसके लड़का पैदा हुआ होगा पता चल जाएगा, मैं अनुमान लगा करके बता दूंगी कि इसका बालक है, लेकिन दोनों को देख करके खड़ी की खड़ी रह गई। अब कहा कि माफ करना, मैं नहीं बता पाऊंगी कि ये किसका बालक है। इतने वचन सुनने के बाद में दोस्तों उस बालक की अरे फिर से भाई खेचा ताली, देखे ठाड़े राजा रानी, अरे फिर से भाई खेचा ताली, देखे ठाड़े राजा रानी। छीना झपटी होने लगी, उधर बच्चे को वो खींच रही है, उधर बच्चे को वो खींच रही है। मां का कलेजा फटा जा रहा है, बच्चा रो रहा है। जब राजा के कोई बात दिमाग में नहीं आई तो गुस्सा आ गई। तब राजा ने कही बखानी, अरे ठहरो मती करो नादानी। छीना झपटी हो गई, दोनों औरतें छीनने लगी हैं। राजा और रानी दोनों हताश हैं, खड़े हैं। प्रजा के लोग देख रहे हैं कि महाराज क्या कहेंगे, लेकिन कोई बात दिमाग में नहीं आई। अंत में राजा को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया और जवाब दिया, इस बच्चे को ले आओ, यहां लेटा दीजिए। बच्चे को लेटवा दिया तो कहीं सिपाही से तभी हाथ ले तलवार, और कुमर को बीच से फाड़ के देव दोनों को डाल। राजा कहने लगा अब कोई न्याय नहीं है, कोई फैसला नहीं है। जब वो ये कहती है कि इस बच्चे को मेरा बच्चा कह दो, वो कहती है कि इस बच्चे को मुझे दे दो, तो इस बच्चे को ही काट दीजिए, तलवार ले आओ। हम इस बच्चे को ही काट करके दोनों की झोली में डाल देंगे। उस बच्चे को लेटा लिया। श्यामा और रामा दोनों खड़ी हैं। समाज के लोगों के आंखों में आंसू आ गए कि निर्दोष एक मासूम बच्चे की जान जा रही है। तलवार उठाई महाराज ने, और जिस समय उस बच्चे को काटने के लिए तैयार हो गए तो मां की ममता जागी। रामा जिसका बालक था वो दौड़ी, उसने महाराज के पैर पकड़ लिए और एक बात कही, अरे मत मारो मेरो लाल, कुमार को मरते नाय लखबा।
है मेरो कुमर सजा जो देव सोना था उठाऊंगी। जो उस बच्चे की सगी मां थी उसने महाराज के पैर पकड़ ली और जवाब दिया, मेरे बच्चे को मत मारो, ये मेरा लड़का नहीं है। आप हमें जो सजा दे हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चे को इसे ही दे दो, ये लड़का मेरा नहीं है। मत मारो मेरो लाल कुमार को, मरते नाय लखी पाऊंगी। नाय है मेरो कुमार सजा जो देवोगे नाथ उठाऊंगी। और महाराज अरे जीवित रहे जो कुमार देख के अपनो समय बिताऊंगी। जो कहीं मिले अकेले में भर जेब में कंठ लगाऊंगी। छोड़ दीजिए, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को मरते हुए देख नहीं सकूंगी, इसे ही दे दो, ये लड़का मेरा नहीं है। अगर ये लड़का जिंदा बना रहा कभी कभी देख लिया करूंगी, अकेले में कहीं मिल गया तो मैं इसे गोद में ले लिया करूंगी, लेकिन नहीं, ले जाने दो इसे, ले जाने दो। जे मेरी सहेली को बेटा मुझसे भूल हुई गई भारी रे, इतनी कह के बात माता की छूट गई बबकारी रे। महाराज छोड़ दीजिए, इसे ही दे दो, मेरी कमी थी, मेरी गलती थी जो मैंने इसके लड़के को अपना लड़का बता दिया। ले जाने दो, ले जाने दो। फिर आंसू पोंछ लाए मैया ने, कुमार को रही निहारी रे। अब बेटा दे की सहेली को और लौट की चली पिछारी रे। होश उड़ गए, होश उड़ गए महाराज के। जब देखी उस मां की ममता, मां ने उस बच्चे को गोद उठाया, रोई और महाराज से एक बात कही, मुझसे भूल हो गई, लड़का मेरा नहीं है, इसे ले जाने दो, ये मेरी सहेली का लड़का है, मैंने तुमसे झूठ बोल दिया, मुझे जो भी सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन मैं इस मासूम बच्चे को आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकूंगी। आंसू पहुंच लिए, सहेली के हाथ में बालक दे दिया, लौट करके मन मार करके चल दी। और जब चल पड़ी है, ममता देख के मात की उड़ गए सबके होश। ये नारी है बदचलन केवल इसका दोष। समझ गए भीड़ के लोग भी कि अगर इसका लड़का होता तो मां ऐसी निर्दयी कोई नहीं होगी जो अपनी संतान को आंखों के सामने मरते हुए देखे। ये घड़ी रही, इसका दिल नहीं हिला, और जिसका बालक था उस मां से देखा नहीं गया। वाह भाई, समझ गए महिपाल तब अरे कुलक्षणी नारी, और डारो सबको कलेश में तूने दीने जुल्म गुजार। दोस्तों, उस बालक को महाराज ने छीन लिया और श्यामा नाम की जो कपटी औरत थी पकड़ करके उसे सिपाहियों ने कैद कर लिया। उस मां की गोदी में उस दौलत को डाल दिया गया, धन को डाल दिया गया। समाज के लोग समझ गए और सोचने लगे, वाह, यह है मां की ममता।
और उस औरत को पकड़ करके सिपाही लेके चल देते हैं। लेकिन महाराज ने क्षमा मांग के मैया से बेटा को दो गहाई। माफ करना, मेरी कुछ समझ में नहीं आया था, अब मैं समझ गया। मैं ही नहीं, तमाम भीड़ के नर नारी देख करके तुम्हारी इस ममता को समझ गए कि लड़का तुम्हारा है। मुझे माफ करना, आप ले जाइए। एक क्षमा मांगी के मैया से बेटा को दो गहाई, और चंचल नारी श्यामा को के ले गए पकड़ सिपाही। राजा कहने लगा, नादान औरत, महाराज सजा तू ऐसी पाएगी, अपनी कर्म की याद तो जीवन भर आवेगी। कोई कर्म देख के नारी की सब लोग के देगारी, अब तो कर्म देख नारी के सब लोग ही तो देगारी, अब तो कर्म देख औरत के नर नारी दे रहे गारी। बालक जो था वो सगी मां के हाथ में दे दिया है, उसे पकड़ करके सिपाही लोग वहां से लेके चल देते हैं। दोस्तों